आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि गाइस सच बता रहा हूं, फ्रैंकली बता रहा हूं। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शानदार कॉलेज को कवर करने जा रहे हैं, जो है आईआईटी दिल्ली, जिसका नाम सुनते बहुत सारे माता पिता के चेहरे पे खुशी आती है। बहुत से घरों पे आईआईटी दिल्ली के नाम सुन के रिश्ते आने लगते हैं शादी के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार कॉलेज है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में, टॉप टू बॉटम, मतलब फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, प्लेसमेंट, अगर आप आते हो तो इसकी हॉस्टल्स कैसे हैं, हॉस्टल्स के साथ साथ इसमें आपको किस टाइप की इन्वायरमेंट दी जाती है। ऑल्दो हमें तो पता है कि आईआईटी दिल्ली बेस्ट आईआईटी कॉलेजेस के अंडर आता है, बट हम लोग आज इसके इंटरनल फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आईआईटी दिल्ली जो कि एक शानदार कॉलेज है, इसका हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो ओवरव्यू में सबसे पहला और फॉरमोस्ट थिंग इसकी स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। 1961 में इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई। साथ ही साथ अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो ये एरिया 320 एकड़्स में है दोस्तों। 320 एकड़्स मतलब 320 एकड़ का आपको एक कैंपस एरिया मिलेगा, विच इज अ वेरी ह्यूज स्पेस। आपको बहुत बड़ा एरिया मिलेगा, जिसमें हॉस्टल्स होंगे, जिसमें पीजीज, जिसमें मेस वगैरह, कॉलेज बिल्डिंग्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सारी चीजें उसी के अंदर होगी। और लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये दिल्ली में लोकेटेड है, विच इज इन साउथ दिल्ली। आईआईटी दिल्ली साउथ दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली के। और गाइस, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो एज वी नो कि दिस इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, फुल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ गाइस, अगर एक और चीज के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसके एरिया में, तो हमने समझ लिया कि इसके एरिया 320 एकड़्स का है, लेकिन 320 एकड़्स के अंदर में दोस्तों इतना स्पेस है कि आप लोग देखोगे तो लगेगा, आप अगर विजिट करोगे तो लगेगा कि भैया इसमें तो बहुत कुछ चीजें हैं। तो सच में सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। अब गाइज हम लोग आते हैं, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बीटेक कोर्स के बात करेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो मोड ऑफ एडमिशन क्या होगी। तो मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जेई मेंस में आपको अपीयर होके क्वालिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको जेई एडवांस में अपीयर होके क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो, देन यू हैव टू एलिजिबल, आप एलिजिबल होते हो जोसा काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको आईआईटी दिल्ली अलॉट की जाती है। तो बेसिकली यही है, जेई मेंस देना है, एडवांस क्लियर करना है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको इस शानदार कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, और उसके बाद फिर शादी के रिश्ते आएंगे। तो यही है दोस्तों, ऐसे आपकी एडमिशन होगी। अब हम लोग आते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। अगर कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, तो अगर आप एयरपोर्ट से आते हो, फ्लाइट से आके आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, तो एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ आपको 20 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। मींस बेसिकली अगर हम लोग टाइम की अगर बात करें तो 40 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा। एयरपोर्ट से आप उतरोगे, जस्ट कैब आप ले लोगे, कैब लेने के बाद जस्ट बोलना है आईआईटी दिल्ली ड्रॉप करने के लिए, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हो, तो आईआईटी दिल्ली का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, विच इज 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर कॉलेज। 11 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों, विच इज रफली आप समझ सकते हो कि 20 to 25 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो इसमें तो हमने समझ ली कि बात की भाई, अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो कितना टाइम लगेगा, अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हो तो कितना टाइम लगेगा। तो गाइस, अब हम लोग अपने नेक्स्ट चीज पे आते हैं, विच इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यार किसी कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज की रैंकिंग क्या होगी। तो रैंकिंग की अगर बात करें तो इस कॉलेज की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो है 2 फॉर द इंजीनियरिंग कैटेगरी। और ओवरऑल कैटेगरी की अगर बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है दैट इज 4। तो आप समझ सकते हो गाइस कि इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो भी कितनी शानदार है। मतलब शानदार कॉलेज के साथ साथ शानदार एनआईआरएफ रैंकिंग। अब गाइस हम लोग देखते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर को लेके। तो फीस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए गाइस, तो इसके जो 4 साल की जो आपकी फीस स्ट्रक्चर होगी बीटेक में, तो वो होगी 9 लाख रुपीस ट्यूशन फीस। और उसके बाद आप हॉस्टल और मेस का वो डिफरेंट है, वो आप देखोगे तो सर्च करोगे वहां पे जाके, तो वहां पे आपको चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि हर साल वो वेरी करती है।
और डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो। अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो डिफरेंट लगेगा, अगर डबल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो आपको डिफरेंट लगेगा। सो इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे वहां पे एकोमोडेशन ले रहे हो। अब गाइज हम लोग देखते हैं इसके एक बहुत ही मेन चीज के ऊपर जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे किस टाइप की कंपनियां आएंगी। अरे भैया मैंने तो सुना था कि बाहर की कंपनियां आती हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे। तो उसके लिए यार आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि गाइस सच बता रहा हूं, फ्रैंकली बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट एलमनी ने भी बताया था कि जो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी 2 CR की। सही सुना दोस्तों आपने, इस कॉलेज की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 2 CR की। तो गाइस उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। अब देखते हैं गाइस, अगर एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जो एवरेज प्लेसमेंट भी है इस कॉलेज का वो है 22 LPA, विच इज गाइस अ ग्रेट नंबर। अगर दूसरे कॉलेजेस से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में दूसरे कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉलेज एवरेज प्लेसमेंट। तो इससे तो समझ सकते हो गाइस कि शानदार कॉलेज, शानदार नेट रैंकिंग, शानदार प्लेसमेंट। अब देखते हैं यार, प्लेसमेंट तो चीजें हमने समझ ली। अब इस कॉलेज में अगर फैकल्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, डिसेंट फैकल्टी मिलेगी, सपोर्ट करेंगे आपको यहाँ के फैकल्टी प्रोफेसर्स, तो फैकल्टीज भी काफी सपोर्टिव है। और साथ ही साथ दोस्तों सुपर स्पेशलाइज्ड फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे। और एक बात गाइज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर IIT दिल्ली में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप प्रोफेसर से एक अच्छा बॉन्ड बना लेते हो तो उनसे आप बात करके उसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बट हाँ, आपको अच्छे से उनसे बात करनी पड़ेगी कि आपको 75% अटेंडेंस करने के लिए जो भी आप अपने हिसाब से उसमें बात कर सकते हो। अब गाइज हम लोग आते हैं एक चीज के ऊपर कि प्रोफेसर्स तो काफी अच्छे रहे। अब अगर हम लोग एक चीज पे देखें कि एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हाई यू शुड टेक एडमिशन इन IIT दिल्ली। अगर आप IITs के लिए आप एलिजिबल हो तो IIT दिल्ली क्यों? तो IIT दिल्ली को चूज करने के लिए यार जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टॉप नॉच प्लेसमेंट। इसकी जो प्लेसमेंट है यार वो टॉप नॉच है, मतलब सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके ब्रांड वैल्यू के देखें तो बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है, गुड ब्रांड वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं। अब देखते हैं गाइस कि इसमें क्या है कि इसमें आपको रिसर्च कल्चर भी आपको मिलेगी। और रिसर्च कल्चर के साथ साथ यहाँ पे गाइस अगर आप सोच रहे हो कि अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर का एक इन्वायरमेंट मिलेगा टोटल। क्योंकि यार यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज की जाती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को इनरिच कर सकते हो। और साथ ही साथ गाइस और भी बहुत सी चीजें इस कॉलेज में आपको आने के पता चलेगी। लाइक ऑन कैंपस सिलेक्शन रेशियो की अगर बात किया जाए तो 80 to 90% ऑन कैंपस सिलेक्शन रेशियो है। और बाहर से बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज आती है प्लेसमेंट के टाइम पे, तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप बाहर की कंट्रीज में जाके आप अपनी ड्रीम जॉब परस्यू कर सकते हो। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है। लेकिन गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ के जो फेस्ट होते हैं दोस्तों वो बहुत ही बेस्ट होते हैं, टॉप क्लास फेस्ट होते हैं। मतलब फेस्ट में आप बोलोगे कि ओह भैया बहुत मजा आ गया, लिटरली इतना मजा आया कि दैट इज कुछ कहना ही नहीं है यार। तो इसीलिए यार अगर फेस्ट में अगर आप सोच रहे हो मेमोरीज क्रिएट करने का तो बहुत सी मेमोरीज क्रिएट होगी, बहुत मजा आएगा। 4 साल में हर साल फेस्ट होते हैं, हर साल इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स पे आप नए नए दोस्त बनाओगे, बाहर के कॉलेजेस के बच्चे आते हैं इस कॉलेज में, वहां पे आप दोस्त बनाओगे, मेमोरीज क्रिएट होगी, मोमेंट बनेगा। तो उसके लिए यार आपको सोचना नहीं है, बहुत सारे मोमेंट क्रिएट करोगे आप। तो गाइस यही रहा आज के इस वीडियो के शानदार से कॉलेज का एक कॉलेज रिव्यू। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आज की इस कॉलेज रिव्यू में आपको समझ में आ गई वो सारी बातें। अगर वीडियो की सारी बातें दोस्तों समझ में आ गई है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स इंस्टा पे स्टोरीज पे दी जाती है। तो इसलिए यार डू फॉलो मी इन द इंस्टा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब गाइज हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियोस चाहिए तो जरूर से आप लोग कमेंट करें, हमारी टीम ट्राई करेगी या मैं खुद ट्राई करूंगा कि उस पे वीडियोस लाने का।
तो इसीलिए यार आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड मैं होप करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना। एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।